शुभ मंगल। स्वस्ति श्री गणनायकं गजमुखम। आज आदित्य राजे देशमुख की शादी हो रही है भाई। सारे गांव में आवाज गूंजनी चाहिए। इस हॉल के म्यूजिक सिस्टम का वॉल्यूम बंद ही रखिए, लेकिन हॉल के बाहर जितने भी स्पीकर्स हैं सबका वॉल्यूम तेज कर दीजिए। वधू का मंगलाष्टक यदि वधू की मां सुने तो अनिष्ट होता है। सदा शुभंग सावधान। गंगा सिंधु सरस्वती च यमुना। आज तुम जी भर के हंसो, क्योंकि अब तुम्हारे रोने का वक्त बहुत करीब आ चुका है। तुम्हें क्या लगता है स्वरा कि मैं रागिनी इतनी जल्दी हार मान जाएगी? नहीं स्वरा, नहीं। मैंने तुम्हें बर्बाद करने का पूरा बंदोबस्त कर लिया है। मंगलाष्टक की आवाज आ रही है। लक्ष्मी घाली रुक्मिणी मालिका करे या मैंने मंगलाष्टक सुन ली मैंने मंगलाष्टक सुन ली। इतना बड़ा अपशकुन जिसे अब तक रोकने की कोशिश कर रही थी वही सामने आया। किसकी नजर लगी? मैंने मंगलाष्टक क्यों सुनी? मैंने क्यों सुनी? हाय महालक्ष्मी, मुझे कुछ भी करके मेरी बच्ची की जिंदगी को बचाना होगा। कोई तो उपाय होगा।
क्या बात है? आप चलिए मेरे साथ। अरे बताओ तो सही। आप चलिए ना। मंजुळा, मंजुळा क्या हुआ? बताओ तो सही। अब क्या बताऊं? वो पंडित जी, पंडित जी कुछ कीजिए, कुछ कीजिए। मेरे बच्चे की जिंदगी को बचा लीजिए, मेरे बच्चे की जिंदगी को बचा लीजिए। जो मैं कभी नहीं चाहती थी वो हुआ। मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई। क्या हुआ? पंडित जी, मैंने मंगलाष्टक सुन ली। पता नहीं मेरे बच्चे की जिंदगी में क्या होने वाला है। आप तो सर्वज्ञानी है ना, आप बताइए, कोई तो उपाय होगा ना। हर पाप का प्रायश्चित होता है, तो इस पाप का भी प्रायश्चित बताइए। मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, पर मेरे बच्चे की शादीशुदा जिंदगी में कोई भी अनहोनी नहीं होनी चाहिए। कुछ तो कीजिए पंडित जी, कुछ तो कीजिए। गुरुजी, आई साहब जरा इधर, जो आपसे जरूरी बात करनी। अरे सप्तपदी हो रहे तो बाद में बात करते हैं। इन बातों में अब कुछ नहीं रहा आई साहब। जो अपशकुन होना था वो हो चुका है और हम बर्बाद भी हो चुके। रागिनी, क्या बोल रहे हो तुम? शुभ कार्य में ऐसी बातें नहीं किया करते। आई साहब मैं अपने मन की बात नहीं कह रही हूँ। जो अपने आंखों से देखा है और जो अपने कानों से सुना है वही कह रही हूँ। क्या देखा तुमने? आई साहब, कल बाबा महाराज के शिष्य ने कहा था ना कि अगर लड़की की माँ ने मंगलाष्टक सुन ली तो बहुत बड़ा अपशगुन हो सकता है। कहा था तो ये शादी सफल नहीं हो सकती। स्वरा की आई ने मंगलाष्टक सुन ली है। देखो, जो भी हुआ है निश्चित रूप से चिंताजनक है, लेकिन इस मसले का कोई तो हल होगा ही होगा। चलो हम गोविंदाचार्य जी से बात करते हैं। चलो। सलाई से। मंजुळा भाई, क्या हुआ? ये मैं क्या सुन रही हूँ? मैंने जानबूझ के नहीं किया। स्वरा से आई। पंडित जी ने मना किया था ना मंगलाष्टक सुनने के लिए। आप तो जानते हैं कि आपकी एक गलती स्वरा के लिए कितनी महंगी पड़ सकती है। और हाँ, अब बात सिर्फ स्वरा की नहीं है, उसके साथ साथ आदित्य भाऊजी की भी जिंदगी जुड़ी है। फिर भी आपने ऐसा खिलवाड़ क्यों किया? किस लिए स्वरा की आई? मुझे पता नहीं है कैसे हुआ। जानबूझकर हो या अनजाने में, अपशगुन तो हो गया ना, और इसका अंजाम भी सबको भुगतना ही होगा। आई साहब, स्वरा, क्या मैं कुछ कह सकती हूँ? आचार्य जी, क्या मैं कुछ? हाँ बोलो बेटा। देखिए, मैं अपनी आई को बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। वो मुझसे बहुत प्यार करती है
बचपन से आज तक वो अपनी खुशियों को मारकर मेरी खुशी के लिए जीती आई है। उनके जीवन का बस एक ही सपना है, मेरी शादी। इसलिए असलियत में तो क्या, सपने में भी वो मेरे बारे में बुरा नहीं सोच सकती। और वो तो क्या, इस दुनिया की कोई भी माँ कभी अपने बच्चे के लिए बुरा नहीं सोच सकती। हो सकता है कि उन्होंने मंगलाष्टक गलती से सुन लिया हो, पर अनजाने में हुआ उनसे ये पाप भी पुण्य बनकर मेरी जिंदगी में खुशियां बिखेर देगी। हो सकता है कि उन्होंने मंगलाष्टक गलती से सुन लिया हो, पर अनजाने में हुआ उनसे ये पाप भी पुण्य बनकर मेरी जिंदगी में खुशियां बिखेर देगी। तुम सही कह रही हो स्वरा, कोई भी अपशगुन नहीं हुआ है। पर बाबा, आप ही ने तो कहा था। हाँ, मुझे अच्छी तरह याद है। कल मैंने जो कहा था वो हमारी परंपरा है, हमारी रीति रिवाज है। लेकिन इस परंपरा और सोच से भी बड़ी चीज है अपनों का प्यार। रीत और रिवाज इंसान की जिंदगी से बड़े नहीं होते, और वैसे भी भूल से किए हुए काम को तो भगवान भी माफ कर देते हैं। पर पंडित जी, कुछ अघटित तो नहीं घटेगा? कुछ अनहोनी हुई तो? आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। आपकी बेटी और उसकी जिंदगी को न तो किसी की नजर लगी है न लगेगी। उसके भाग्य में जो है वही होगा। मंजुळा, आई महालक्ष्मी पर भरोसा करके तू निश्चिंत हो जा। वो अपने बच्चे के साथ जो भी करेगी वो अच्छा ही करेगी। मंजुळा ताई, हम माँ बाप अपने बच्चों के बारे में सपने में भी बुरा नहीं सोच सकते। आप बस अपने हाथों से अपना काजल स्वरा को लगा दीजिए। दुनिया की हर बुरी नजर उतर जाएगी। आज स्वरा के लिए सदियों से चलती आए रीति रिवाज भी बदल गई। आई साहब, माँ की बुरी नजर भले ही ना बेटी को लगती हो, लेकिन मेरी नजर से ये कैसे बच पाएगी? अरे तो रुक तो गया। अरे साया जी, और तू रो क्यों रहा है? तुझे क्या हो गया ये अचानक? कुछ नहीं। कई बार बिना किसी वजह से आंखें भर आती हैं। झूठ मत बोल, हम सच सच बता, बात क्या है? अरे भाई, अंदर आदित्य राजे देशमुख की शादी हो रही है, तो इसमें तुझे क्या दुख हो रहा है? दुख इस बात का नहीं है कि आदित्य राजे देशमुख की शादी हो रही है, बल्कि दुख तो इस बात का है कि मैं इन खुशियों में शामिल नहीं हो पा रहा। बहुत दुख होता है जब हम चाहते हुए भी हमारे अपनों की खुशियों में शामिल नहीं हो पाते, उन्हें सदा सुखी रहने का आशीर्वाद नहीं दे पाते। ये तू क्या बोले जा रहा है? साया जी, अंदर अन्ना साहब देशमुख के बड़े बेटे की शादी हो रही है। अरे बड़े लोग हैं, स्थानिक लोग हैं, उन लोगों से भला तुम्हारा क्या रिश्ता? ये अंदर जिसकी शादी हो रही है ना, आदित्य राजे देशमुख, ये मेरा सगा भतीजा है। हाँ, सदानंद राजे देशमुख का मैं छोटा भाई हूं।
इस परिवार का मैं हिस्सा हूं, लेकिन मेरी बदकिस्मती देशमुख खानदान से मुझे इतना दूर लेकर गई है कि मैं चाहते हुए भी अपने भतीजे आदित्य राजे को आशीर्वाद भी नहीं दे सका। क्या कहा तूने? हाँ? क्या कहा? मेरे बेटे से नाता जोड़ने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? हाँ? अरे अरे अन्ना साहब क्या कर रहे हैं? नहीं, नहीं राजा, तू बीच में मत आ। ये दो भाइयों के बीच का मामला है, और ऐसे भी मेरी जिंदगी पर सबसे ज्यादा इन्हीं का हक है। मेरे साथ कुछ भी कर सकते हैं, मेरे दादा है ये। चिकनी चुपड़े बातों का असर नहीं होगा मुझ पर। तो चला जा यहाँ से अपनी मनहूस शक्ल लेके, वरना पता नहीं मैं आज जाकर बैठूंगा। चला जा। पता नहीं कहाँ चले गए। मंजुला भाई, मैं जरा 1 मिनट में आती हूँ, आप ध्यान रखिए। जा दादा, अरे मर जा क्या दादा? तेरी इन हाथों से मार डाला है तूने दादा को। अब क्या मेरी मैयत का सामान लेके आया तू? चला जाओ वरना मैं आज तुझे सचमुच मार डालूंगा। अरे छोड़िए ना इसको। अरे आप ये क्या कर रहे हैं? आप छोड़ दीजिए, आप ये क्या कर रहे हैं? मैं तुझे क्या कर रहे हैं आप? हमारे घर में शुभ कार्य है, मैं इसमें किसी तरह का विघ्न नहीं चाहती हूँ। आप इसे कुछ नहीं करेंगे। देखिए, आपको मेरी कसम, आप इसे कुछ नहीं करेंगे। अपनी कसम मुझे मत जाओ। एक बार पहले भी आपने इसके खातिर मुझे कसम दी थी आपने। नतीजा आप देख चुके हैं ना। ऐसे अरे सुनिए, क्या कर रहे हैं आप? मैंने कहा ना, आप कुछ नहीं करेंगे इसे। अरे तुम जाओ ना यहाँ से। वही कितने सालों बाद आज कोई मुझे हक से मार रहा है। इतना मार खाने के। देखिए भाई साहब, मैं आपको नहीं जानती, फिर भी हाथ जोड़कर मैं आपसे विनती करती हूँ, आप इसे ले जाइए यहाँ से, वरना यहाँ कुछ न कुछ अनहोनी हो जाएगी। बस ले जाइए। आज फिर इसकी कसम की वजह से मैं तुझे छोड़ रहा हूँ। चल चला जा। आप अंदर जाइए, आप मेरी बात मानिए, आप अंदर जाइए। मैं हूं ना यहाँ पर, मैं इसे भेज दूंगी। आप अंदर जाइए, आप अंदर जाइए ना। क्या मांझला है?